दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हुए, माइक पकड़ा और तीन चार ऐसी बातें बोल दी जो सुनकर आधा पाकिस्तान भी हंस रहा होगा। पहली, पानी हमारी रेड लाइन है। दूसरी, हमने इंडिया को डिफीट कर दिया। और तीसरी और सबसे मजेदार बात कि ट्रंप ने हमारा सीज फायर करवाया। थैंक यू ट्रंप सर। भाई, ये तीनों बातें ऐसे बोली गईं जैसे पाकिस्तान की हारी हुई क्रिकेट टीम का कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हम जीत गए भाई साहब, बस स्कोर बोर्ड गलत है। आज हम एक एक करके इन तीनों क्लेम्स की जांच करेंगे और साथ में दिखाएंगे कि यह अकेले शहबाज का नहीं, पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप का कलेक्टिव कॉमेडी शो है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि उस चौथे हिस्से में जो लिस्ट है उसे देखकर आपको समझ आएगा कि यह देश किस लेवल का कॉपी पेस्ट प्रोपेगेंडा चला रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। इसी स्पीच में शहबाज ने कहा कि पानी की हर एक बूंद हमारी रेड लाइन है और अगर इंडिया ने पानी रोका तो उसे पिछले साल की मई 2025 वाली टक्कर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए सुनते हैं उनको। पहले उन्होंने कहा क्या है। मई 2025 के मार्के का ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है और दुनिया जानती है कि इस मार्के ने पाकिस्तान के वकार में ऐसा गैर मामूली इजाफा किया है जिसकी असर हाजिर में मिसाल नहीं मिलती। ये हकीकत अगर अब भी किसी की समझ में नहीं आई तो उसके लिए हमारा पैगाम वाज़ेह है कि वो अपनी इबरतनाक शिकस्त को याद रखे और अगर आइंदा किसी ने भूल से भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज़्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब मजे की बात यह है कि जो देश खुद अपने चारों प्रांतों को ठीक से पानी नहीं बांट पाता, जहां सिंध और पंजाब आपस में हर साल कैनाल वाटर को लेकर लड़ते हैं, वो इंडिया को रेड लाइन सिखा रहा है। घर की नल में पानी नहीं है और पड़ोसी के नदी पर लेक्चर दे रहे हैं साहब। और यह सिर्फ शहबाज की बात नहीं है, यह पूरी पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास का कोऑर्डिनेटेड ड्रामा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बिलावल भुट्टो जरदारी। पहलगाम हमले के बाद जब इंडिया ने ट्रीटी अवेंस में डाला तो बिलावल सिंध की एक रैली में खड़े होकर चिल्लाने लगे, सिंधु हमारा है और हमारा ही रहेगा, या तो इसमें हमारा पानी बहेगा या उनका खून। भाई, एक पूर्व विदेश मंत्री खुलेआम एक रैली में ब्लड विल फ्लो बोल रहा है, कह रहा है कि खून बह जाएगा, वो भी एक नदी के नाम पर। यह डिप्लोमेसी नहीं है, यह हाई वोल्टेज फिल्मी डायलॉग है। बस बैकग्राउंड म्यूजिक और स्लो मोशन कैमरा मिसिंग है इसमें से। और सबसे मजेदार पार्ट, यही बिलावल कुछ ही हफ्तों बाद पार्लियामेंट में जाकर बोले, विल हैव टू वेज वॉर अगेन। और उसके बाद भी कुछ हफ्तों बाद बोले, इंडिया अगर पीस चाहता है तो खुले हाथों से आए। भाई, इतनी बार पलटी मारी है कि जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाए कि ये आदमी अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब शहबाज रेड लाइन बोलते हैं तो एक्चुअली वो अपनी ही पार्टी के अंदर पहले से एस्टेब्लिश्ड बचकाना एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो बार बार रिसाइकल होती रहती है। हर क्राइसिस के दौरान यही पढ़ी जाती है। अब आता है शाम का मेन इवेंट, शहबाज का क्लेम कि पाकिस्तान ने इंडिया को डिफीट कर दिया। चलो इसकी भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने बहावलपुर और मुद्रिके जैसे टेरर कैंप सेट किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे सिविलियन इलाकों की तरफ और फिर उन्हीं का डीजीएमओ खुद फोन उठाकर इंडिया से सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहा था। यह विक्ट्री है या फिर कोई प्लीज रुक जाओ भाई वाला मोमेंट। एक तरफ शहबाज विक्ट्री का ढोल पीट रहे थे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के सामने कोई खड़े होकर बोल रहा है, जले हुए हैंगर को विक्ट्री कहते रहो। शौक से यह कहा था इंडिया की यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने। सच है कि जिस ऑपरेशन में तुम्हारे खुद के एयर बेसिस पर हमला हुआ, जिसमें तुम्हें खुद फोन उठाकर सीज फायर मांगना पड़ा, उसे तुम अपनी ही जनता के सामने विक्ट्री कहकर बेच रहे हो। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि घर पर हालात इनके इतने खराब हैं, इकोनॉमी डूब रही है, आईएमएफ के आगे हर साल कटोरा लेकर जाना पड़ता है, बलूचिस्तान में खुली इंसर्जेंसी चल रही है, प्रोटेस्ट में लोगों को मारा जा रहा है और इमरान खान जेल में बैठे हैं। खबरें तो यह भी आई कि वो जीवित भी नहीं है। तो ध्यान भटकाने का सबसे सस्ता और सबसे पुराना तरीका कि विक्ट्री की गाथा गा दो, चिल्लाओ, माइक बंद करो। अब आते हैं तीसरे क्लेम पर। और ये कोई पुराना स्टेटमेंट नहीं है,
ये कल ही की इसी स्पीच की कहानी है। शहबाज ने साफ कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान इंडिया सीज फायर सिक्योर करने में इफेक्टिव रोल निभाया है। पहले उन्हीं को सुन लेते हैं, उन्होंने कहा क्या है। इंशाअल्लाह ये ताल्लुकात मजीद फलते फूलते रहेंगे। यहाँ पर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान और भारत के दरमियान बरवक्त जंगबंदी करवाकर लाखों मासूम जानों को हिलाकत खेजी से बचाने के लिए इंतहाई मौसर और तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल फ़रोग़ पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये मज़ीद मजबूत और तवाना होंगे। भाई सोचो जरा, एक तरफ तुम बोल रहे हो हमने इंडिया को हरा दिया और दूसरी तरफ उसी सांस में बोल रहे हो थैंक यू ट्रंप, आपने बीच बचाव करवाया वरना पता नहीं क्या होता। ये तो वही बात हुई कि मैंने अकेले मैच जिताया पर कोच थैंक यू भी कह दूं वरना वो सब बुरा ना मान जाए। और यह कोई एक बार की बात नहीं है। शहबाज पहले भी यूएन में, बाकू में, व्हाइट हाउस में, यूएस की एम्बेसी रिसेप्शन में हर जगह ट्रंप को इसी बात के लिए क्रेडिट दे चुके हैं। तो साहब कितना दोगे क्रेडिट? सामने वाला लेते लेते थक गया है। उन्होंने तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया था और उन्हें मैन ऑफ पीस भी बुलाया था। भाई इतनी बार थैंक यू बोला है कि लगता है कोई अवार्ड नाइट स्पीच चल रही हो। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। पर इंडिया का स्टांस शुरू से ही एक रहा है, सीज फायर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच डायरेक्ट बातचीत से हुआ है, कोई थर्ड पार्टी या मीडिएशन से नहीं। और असली वजह साफ है, अगर तुम मानो कि तुम्हारी खुद की मिलिट्री ने सीधा फोन कर सीज फायर मांगा तो यह अपनी जनता के सामने हार जैसा दिखता है। इसलिए एक तीसरे बंदे ट्रंप को हीरो बनाकर पेश करो ताकि विक्ट्री वाली कहानी टूट ना जाए, कहीं झूठ ना लगे। अब सच बात यह भी है कि ट्रंप खुद भी अपनी तारीफ करने से थकते नहीं हैं, बार बार बोलते हैं आई स्टॉप्ड अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सिर्फ पाकिस्तान का अकेला क्लेम नहीं है, लेकिन फर्क यह है कि इंडिया हर बार हर प्लेटफॉर्म पर इसे क्लियरली और फॉर्मली रिजेक्ट करता है, जबकि पाकिस्तान हर मौके पर यह क्रेडिट बांटने के लिए लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है। अब वो हिस्सा जिसके लिए मैंने आपको रुकने के लिए बोला था, यह दिखाने के लिए कि यह सिर्फ एक इंसान का ड्रामा नहीं है, यह पूरी हुकूमत का एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें सबने अपना अपना पार्ट याद करा हुआ है। शहबाज शरीफ कहते हैं पानी रेड लाइन है, विक्ट्री हमें मिल गई, और फिर वही पुराना ट्रंप ने सीज फायर में रोल निभाया। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ब्लड विल फ्लो, वी विल रेज वॉर अगेन। फिर कुछ हफ्तों बाद अचानक शांति का कबूतर बनकर पीस चाहिए। अब सुनिए, डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, ये साहब उल्टा इंडिया पर ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का आरोप लगा देते हैं, वो भी अपनी ही देश के अंदर की समस्याओं की डिनायल के साथ साथ। और इसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया से बार बार एविडेंस मांगना, जबकि 30 साल का रिकॉर्ड सामने रखा है दुनिया के। सोचा इतने अलग अलग लोग इतनी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं बार बार, फिर भी स्क्रिप्ट एक जैसी दोहरा देते हैं। धमकी दो, फिर विक्टिम कार्ड खेलो, फिर पीस की बात करो, फिर वापस धमकी दो। यह साइकिल इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि अब प्रेडिक्शन करना भी आसान हो गया है। अगला बयान आगे आने क्या वाला है इसका लोगों को पहले से पता चल जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक वेल रिहर्स स्क्रिप्ट है जो हर बार तब तक चलती है जब घर के अंदर की असली समस्याओं से ध्यान हटाना होता है। तो भाई 3 क्लेम्स, तीनों की पोल खुल गई। पानी रेड लाइन नहीं, एक पॉलिटिकल ड्रामा टूल है। विक्ट्री एक झूठा बैनर है डिस्ट्रॉयड एयर बेसिस के ऊपर टांगा हुआ। और ट्रंप ने सीज फायर में रोल निभाया, यह खुद अपनी मिलिट्री की एक भीख मांगने की कॉल को छुपाने का सबसे क्लासी तरीका है। अगर वीडियो में सच्चाई मिली होगी आपको तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।